तो बी ए डी को आप बी ए ओ भी तो कर सकते हैं, सही है। बी ए डी को बी ए डी जो लिए थे तो एक लाइन यहाँ पर लिख ही लो, कौन बी ए ओ लिख लो, कौन सी ए ओ लिख लो, इसको फर्स्ट मान लो। अब सही हो गया है। तो बताओ कौन बी ए ओ, कौन बी ए ओ बराबर कौन सी ए ओ हो जाएगा, और फिर ए बी बराबर ए सी। फिर इधर से देखिए कौन का नाम बताओ कौन है, तो ए बी ओ, यहाँ देखो लिए थे कौन ए बी ओ बराबर कौन ए सी ओ हो जाएगा। ये कहाँ से लिए हैं, तो यहाँ ये लिख दो, समीकरण फर्स्ट से लिए हैं। इसको लिख सकते हैं आप सेकंड से, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो दिया हुआ है, ये था, सही है, दिया हुआ है ये था। अब हो गया नहीं क्लियर। अब चलो यहाँ से, अब यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज ए बी ओ बराबर सर्वांग सम लिखेंगे। अब यहाँ क्या होगा बोलो, ए बी तो ए बी तो है, तो ए सी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम सी ओ भी लिख सकते हैं, सी ए भी लिख सकते हैं उल्टा करके, ए को बचा हुआ है। अब देखो तो ए बी ओ तो ए सी ओ हो जाएगा रे। अच्छा बी ए ओ तो सी ए ओ, बी ए इधर से चला फिर लास्ट में गया ना, तो सी ए ओ, तो देखिए तो सी ए फिर लास्ट में गया ना, सही है ना। इसीलिए ये आपका हो जाएगा ए एस ए से हो जाएगा। अब यहाँ से सीपी सिटी से ले लो जो काम है आपको, बी ओ लेना है एक तरह से, ओ बी तो बी लो, ओ बी लेना है और ओ सी ले लिया। बोलो सीपी सिटी से ले सकते हैं, बोलो सीपी सिटी से, यही ना करना था सीधे, ये बोला देख लो हो गया सीधे। अब एक और है कि ए ओ सी या ए ओ बी 90 लाना है। अब ये में देखो तो ए ओ सी ई वाला कौन आई कौन लाना है कितना 90। तो एक बात बताओ, किसी भी सीधी रेखा में अगर एक लाइन रहता है इसे, इन दोनों को जोड़ते थे कितना डिग्री, कौन नियम से, रैखिक युग्म से, पता है ये चीज। तो हम लोग लिख सकते हैं, बताइए तो एगो बात। अच्छा तो इहो देखिएगा, देखने में लग रहा है कि दोनों बराबर होगा, कैसे, कहे कि देखिए यहाँ से ले लीजिए कौन ए ओ बी, इहो से फिर से ले लो ए ओ बी फिर ए ओ सी ना हो जाएगा बराबर, इहो सी पी सी टी से, बोलो बराबर हो जाएगा। अच्छा बराबर भी हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे 180 हो जाएगा। तो एगो बात बताओ, कोई दो चीज बराबर भी है आए जोड़ने पे 180 हो रहा है, तो कितना कितना हो सकता है, 90 ना, कहीं के बराबर रखना है जोड़ने पे 180 रखना है, तो 90 ना होगा। तो उसी ही ये तो मन में तो सोच लेगा इसी बात को। कहीं के देखिए एगो मैथ जैसे इसे दे दिया तुमको, कह दिया कि a प्लस बी है 180, ठीक, ए और बी बराबर है। अब बताओ ए के मान बताओ, बी के मान बताओ, ऐसे दे दिया a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, ए और बी बराबर भी है, तो ए और बी कितना कितना होगा, एक मान के भी बनाओगे तो उतना ही आएगा ना, सही है कि ना। और ए या बी दोनों बराबर है तो दोनों के एक्स मान लो, सही है। अब ए प्लस बी तो एक्स दोनों तो एक्स है बराबर 180, तो 2x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। बोलो तो x किसको माना था, दोनों को माना था, यानी कि a भी 90 और b भी 90, दोनों 90 आ गया, दोनों 90। तो वैसा ही यहाँ भी कर सकते हैं ना, ये वाला में कैसे देखिए, कैसे कौन ए ओ बी प्लस कौन ए ओ सी बराबर कितना डिग्री, 180 लिख सकते हैं बात को। अच्छा कौन ए ओ बी के बदले में ए ओ सी के बदले में हम ए ओ भी लिख सकते हैं, कौन ए ओ बी के बदले ए ओ सी के बदले में ए ओ बी भी, काहे कि दोनों तो बराबर ही है, तो ए ओ सी की जगह पर ए ओ बी लिख सकते हैं बराबर 180, जोड़ दिए तो दो कौन ए ओ बी हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो फिर लिखिए कौन ए ओ बी बराबर 180 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना बार कट जाएगा, 90 बार में। तो अब बताइए कौन ए ओ बी कितना डिग्री हो गया, 90। तो कोई एगो 90 आ जाए, ए ओ बी चाहे ए ओ सी आ जाए, तो आपका सिद्ध हो गया। तो अतः कह सकते हैं कि ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो लास्ट में लिखना है आपको कि अतः ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है, यही सिद्ध करना था। आया समझ में? अब बोलो, जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे हार्ड मिलते जाएगा धीरे धीरे थोड़ा सा है। हमको से कोई दिक्कत नहीं है, तुमको ना लग रहा है, लग रहा था यहाँ आ गया जो यहाँ पता चल रहा है, गरम कैसे देगा ना, ठंडा दे रहा है तुमको, लग वहां पर नहीं हवा लगता है, मैंने यहाँ आ गया कि देख लो एक बार, डर लगता है हल्का से पीछे करो तो। चलिए चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सभी लोग।